हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे हमारा समाज एवं पर्यावरण, जिसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 में है मानचित्र, और पिछले वीडियो में हमने पढ़ा हुआ था ग्लोब के बारे में। आज हम पढ़ेंगे ग्लोब से मानचित्र तक। आपने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि पृथ्वी का छोटा सा गोलाकार नमूना ग्लोब कहलाता है। ग्लोब संसार के किसी स्थान की स्थिति ज्ञात कराने में सहायक है। फिर हमें मानचित्र की आवश्यकता क्यों पड़ती है और उसका कारण जानें। जब हम ग्लोब में सारी चीज़ें जान सकते हैं तो मानचित्र की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, इसके बारे में हमको पढ़ना है। तो ग्लोब एक छोटा सा नमूना है, उस पर हर चीज़ हम नहीं जान सकते हैं और इसी कारण हमें मानचित्र की आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्लोब में क्या कमियां रह गई हैं जो मानचित्र को पूरा करता है। ग्लोब की कमियां क्या हैं? ग्लोब पूरे संसार का एक छोटा सा लघुत्तम रूप में बनाया गया नमूना है, अतः इसे इतने बड़े संसार के नमूने में नगर, गांव आदि जैसे छोटे स्थानों की स्थिति जानने में असुविधा होती है। सभी नगरों, महत्वपूर्ण स्थलों आदि का क्षेत्रफल हम कम होने के कारण ग्लोब में उन्हें दर्शाना एक कठिनाई है। दूसरा कारण क्या है? ग्लोब के रखरखाव में बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। ग्लोब के एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाना व ले जाना भी असुविधाजनक है। तीसरा कारण है, यदि हम ग्लोब पर केवल इच्छित स्थान, नगर, द्वीप, महाद्वीप आदि को दर्शाना चाहें तो नहीं दर्शा सकते हैं, क्योंकि ग्लोब बहुत छोटा सा एक नमूना होता है। उस पर एक विशेष क्षेत्र के बारे में अगर हमें जानकारी प्राप्त करना है तो वह ग्लोब पर नहीं मिल पाएगी। इन्हीं कमियों और असुविधाओं के कारण ग्लोब के स्थान पर मानचित्रों का प्रयोग किया जाना आरंभ हुआ। मानचित्र से लाभ क्या हैं? मानचित्र से लाभ, पूरे संसार अथवा उसके किसी महाद्वीप, देश, नगर, गांव आदि का मानचित्र आवश्यकता अनुसार आसानी से बनाया जा सकता है। मानचित्र को आवश्यकता अनुसार छोटा या बड़ा बनाया जा सकता है, जिसमें विभिन्न धरातली आकारों, नदी, पर्वत, घाटी, शहर आदि प्राणियों, वनस्पतियों आदि को संकेतों के द्वारा दिखाया जा सकता है। अगला कारण है, मानचित्र का रखरखाव बहुत सरल है। इसे लपेट कर आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया व ले जाया जा सकता है। मानचित्रों को दीवारों आदि पर भी आसानी से टांगा जा सकता है। अगला कारण है, मानचित्र किसी भी स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए आसानी से बनाया जा सकता है, चाहे हमें अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं प्रदर्शित करनी हो, चाहे किसी क्षेत्र विशेष की जलवायु आदि दिखानी हो। ये सब हम मानचित्र पर बहुत आसानी से बना सकते हैं। और मानचित्र हम किसी क्षेत्र, किसी गांव, किसी शहर, किसी भी जगह का हम मानचित्र बना सकते हैं, लेकिन ग्लोब पर उस छोटे से छोटे क्षेत्र की जानकारी हमें नहीं प्राप्त हो सकती है। अब अगला जो टॉपिक हमारा है, मानचित्र की भाषा। मानचित्र पर बहुत सारे संकेत बने हुए होते हैं, लेकिन अगर हमें जानकारी नहीं है तो उसके बारे में हम कुछ नहीं जान पाएंगे। तो उसकी जानकारी के लिए मानचित्र की भाषा के बारे में जानते हैं। मानचित्र प्रायः सड़क, रेल मार्ग, वायु मार्ग, नगर, महानगर, दर्शनीय स्थलों आदि को प्रदर्शित करते हैं। इनमें वर्षा का वितरण, फसलें, घास के मैदान, खनिज, उद्योग आदि प्रदर्शित किए जाते हैं। मानचित्र में पर्वतमालाएं, पहाड़ियां, पठार, मरुस्थल, मैदान, नदी, घाटियां आदि भी प्रदर्शित करते हैं। मानचित्र में इन विभिन्न वस्तुओं का यथार्थ आकृति एवं आकार दिखाया जाना तो संभव नहीं है, अतः इन विशेषताओं को मानचित्र पर विभिन्न रेखाओं, चिन्हों, संकेतों और रंगों से दिखाया जाता है। इन संकेतों, चिन्हों, रेखाओं आदि को मानचित्र की भाषा कहा जाता है। यही कारण है कि मानचित्र अधिक प्रभावपूर्ण तरीके से हमें अधिक जानकारी प्रदान करते हैं, अतः मानचित्र के अध्ययन के लिए इनकी इस भाषा की विस्तृत जानकारी होना आवश्यक है। मानचित्र का सुविधापूर्वक अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित बातों की जानकारी आवश्यक है। अब मैंने जो आज आपको वीडियो में पढ़ाया है, कल हम आपको पढ़ाएंगे दिशा। तब तक आप जो मैंने आज पढ़ाया है उसको
वीडियो को देख करके किताब पर पढ़ने की कोशिश करें। और कल का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो होगा दिशा। मानचित्र में दिशाएं हम कैसे ज्ञात करते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।